जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी इस बार गुरु जी 7 जुलाई से पहले पहले आप सभी के घरों में आ रहे हैं। संगत जी जो भी आपकी गुरु जी से आप जो मांगना चाहते हो, आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी अरदास है, संगत जी आप गुरु जी से बोल दो। गुरु जी खुशियां लेकर बड़े मंदिर से आपके घर की तरफ आ रहे हैं 7 जुलाई से पहले पहले। संगत जी गुरु जी आपके घर में आके आपको दर्शन भी देंगे, आपको ब्लेस भी करेंगे और आपकी सारी परेशानियों को खत्म भी करेंगे। संगत जी एक बार फिर से आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने दिल लगा के आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। संगत जी एक बारी आप मेरे कहने पे सत्संग को सुन लोगे ना, देखना इस सत्संग को सुनते ही गुरु जी खुद आपके घर में आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके घर परिवार का कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज तो आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं यहाँ वहां जाकर कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ।
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, झोलियां फैलानी पड़ती है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, लोगों के काम धंधे है नहीं, किसी के पास काम नहीं है तो किसी के पास नौकरी नहीं है, तो फिर पैसा कहां से आएगा? और अगर पैसा घर में नहीं आएगा तो फिर घर में होंगी लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का माहौल खराब रहेगा, उस वजह से आप परेशान भी रहोगे, है ना। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूं, गुरुजी आज आप अपनी सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए आपके। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत चेतना सेठी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं चेतना सेठी रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। 7 जुलाई आने वाली है संगत जी, कल 7 जुलाई है, बहुत बड़ा दिन है। और इस बार तो गुरु जी खुद आ रहे हैं बड़े मंदिर से। हर एक संगत के घर में गुरु जी आएंगे, दर्शन भी देंगे, ब्लेस भी करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी भी करेंगे संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को खुद बोला है आकर कि मैं आ रहा हूं, इस बार संगत को बता दे। संगत जी, आज का ये मेरा चमत्कारी सत्संग सुनकर आपको सारी बातें जो मैं अभी बोल रही हूं ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे सत्संग में यही है कि गुरुजी मेरे मतलब खुद मुझे बोल के गए हैं गुरुजी संगत जी। तो आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम चेतना सेठी है, मैं रहती हूँ रोहिणी के अंदर। संगत जी, घर में बड़ी परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी। मेरे अंकल का कामकाज नहीं था, बच्चे बीमार रहते थे, हर तरफ से परेशानी थी संगत जी। किराए का घर था, मतलब ना जीने का मन संगत जी करता नहीं था बिल्कुल भी। और इस बीच हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े। जब सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना घर पे, जब घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है, घर में बीमारियां आ जाती हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, स्वभाव ठीक नहीं रहता, लड़ाइयां झगड़े होते हैं घर में, संगत जी तभी गुरुजी अपने बड़े मंदिर का दरवाजा खोलते हैं। संगत जी, गुरुजी सब देख रहे होते हैं कि मैंने इसको बुलाना है। और हम देखो, कितनी हैरानी वाली बात है संगत जी, आप खुद कहोगे कि अरे ये कैसे हो गया। आप देखो, हम जुलाई के महीने में ही गुरुजी के साथ में जुड़े थे। पिछले साल 2023 में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े थे, हमारी जर्नी शुरू हुई थी। हुआ क्या था संगत जी, मेरे अंकल मतलब एक दुकान थी उनकी, उस पे संगत जी मेरे अंकल काम करते थे। एक कपड़े का काम था, फिर खाने पीने का काम शुरू करा। काम बहुत करे मेरे अंकल ने संगत जी, काम बतेरे करे, कभी खाने पीने का, कभी कपड़े का, कभी जैसे जनरल जो मतलब दुकानें होती हैं खाने पीने की, या मतलब ये सब चीजों की, मतलब संगत जी चिप्स मतलब ऐसी चीजों का काम था।
उसके बाद बच्चों के कपड़ों का काम शुरू करा, खिलौनों का, बहुत सारे काम किए संगत जी, पर किसी भी काम में मेरे अंकल को मतलब कामयाबी नहीं मिली। एक तरीके से ना, जिसको कहते हैं कि पैसा नहीं आया घर पे, लगा ही लगा है हमारा पैसा, नुकसान ही नुकसान हुआ है हमारा, फायदा नहीं हुआ था संगत जी। और ऊपर से बच्चे बीमार, बच्चे कैसे बीमार हुए वो भी संगत जी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, एक बेटा मेरा 11 साल का और एक बेटा मेरा 9 साल का, 2 साल का फर्क है दोनों में। संगत जी 9 साल का जो मेरा बेटा ना छोटे वाला, वो काफी मतलब हेल्दी था, मतलब उसका वेट काफी मतलब एक तरीके से हेल्दी था संगत जी। हम लोग तो उसको हेल्दी कहते थे, क्योंकि देखो ना वो पतला था ना वो मोटा था, मतलब बीच का था, वो हेल्दी था बिल्कुल, खाते पीने मतलब खाने पीने वाला बंदा था बिल्कुल वो, कि जो है चलो खा लेना, मतलब किसी चीज को ना नहीं करनी, है ना। तो बच्चे देखो होते ही ऐसे हैं संगत जी, है ना। बच्चे थोड़ी वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या कोई ऐसी चीज कि मैंने वेट लॉस करना है या कोई ऐसी बात करनी है। तो बच्चा संगत जी मेरा एक दिन मुझे कहता है, मम्मी मेरे गले में ना बड़ा दर्द हो रहा है मेरे को, गले में। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे संगत जी तब ना गर्मियां थी, मई जून का टाइम था पिछले साल का, ये सारी बात मैं आपको पिछले साल की बता रही हूँ 2023 की, ध्यान से सुनते जाओ। तो बेटा मेरा कहता है मम्मी मेरे गले में ना बड़ा दर्द हो रहा है। तो मतलब संगत जी तब देखो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, हम वैसे ही ठंडा वंडा पीते रहते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, तो फिर से गला खराब हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, तू ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा बेटा। संगत जी मैंने उसको विक्स की गोली जैसे होती है कोई मतलब ऐसी गोली वही दे दी, तो खाता रहा, मतलब उसको थोड़ी देर के बाद कहता है मम्मी ठीक नहीं हुआ मेरा गला, फिर से दर्द हो रहा है, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, मतलब मैं पानी पीता हूँ तो तब भी मुझे दर्द होता है गले में, तो बड़ी मुश्किल है, मेरे को आप डॉक्टर को दिखा दो मम्मी। संगत जी मैं डॉक्टर के पास ले गई, घर के पास ही डॉक्टर है, बड़े अच्छे बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वहां पे ले गई मैं उसको। वो डॉक्टर जाते ही ना मतलब उनका कह लो कि ऐसा ही है उनके वहां पे ये रूल है कि जाते ही बच्चे का पहले वेट मतलब होगा कि वेट कितना है बच्चे। अब मेरे बेटे का वेट संगत जी आया उस पे 40 kg, 9 साल का बच्चा, 40 किलो वजन, 40 किलो वजन संगत जी, मतलब हाइट थी उसकी, अच्छी हाइट थी, 9 साल का लगता नहीं था, लगता था 15-16 साल का बच्चा है। ठीक है, वेट करवाया, जब हमारा नंबर आया अंदर गए, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर कहते हैं आपके बेटे का ना वेट बहुत ज्यादा है, मतलब इसको एक तो हेल्थ तो चलो जो है सो है, पर इसका वेट काफी है, जिस हिसाब से इसकी उम्र है ना उस हिसाब से इसका वेट बहुत कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 25 से 30 कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बताया था कि 25 होना चाहिए, या मतलब ऐसा कुछ बताया था, मेरे को संगत जी याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा इसको प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर कहते हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे ना मतलब 1-2 दिन से कह रहा है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, पानी भी पीता हूँ तो दर्द होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसको मेरे बेटे को, जरा आप चेक करके बताओ, जरा देखो डॉक्टर साहब। संगत जी डॉक्टर साहब ने चेक किया, कहते गला तो ठीक है इसका, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गला खराब नहीं, इन्फेक्शन नहीं है कोई, हाँ एक बारी आप इसका ना थायराइड चेक करवा लो, क्योंकि इसका वेट ज्यादा तो उस वजह से हो सकता है इसकी ग्लैंड वगैरह बढ़ गई हो तो गले की, आप इसको एक बार इसका थायराइड चेक करवाओ, और भी 1-2 टेस्ट बताए, वो कहते हैं इसको चेक करवाओ। ठीक है संगत जी, अब देखो घर में प्रॉब्लम हमारे वैसे चल रही थी, घर की दिक्कत हमारी अलग चल रही थी और ऊपर से खर्चा आ गया। संगत जी देखो जिसके पास पैसे नहीं होते ना वो 100 रुपए भी सोच सोच के खर्च करता है, ये बात है संगत जी। मुझे पता है आप सब अमीर लोग हो, आपके लिए क्या 1000 रुपए क्या 500 रुपए, पर संगत जी हमारे लिए 1000-500 भी बहुत था, आज भी बहुत है। 1000 रुपए भी संगत जी हम लोग सोच समझ के खर्च करते हैं, 100 रुपए भी, और 1000 तो भूल ही जाओ आप। तो टेस्ट करवाया, मेरे अंकल कहते हैं क्या खर्चा आ गया बेकार में, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन हम खाना नहीं खाएंगे, अपने बेटे का टेस्ट करवाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी मेरे अंकल इस मामले में देखो वो बच्चों के लिए ना, आप कहोगे ना कि अपना खून बेचना है, वो अपना खून भी संगत जी बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे वो, अगर अपने बच्चों पे बात आ जाती है तो। वो इस टाइप के हैं संगत जी, खुद रोटी नहीं खाएंगे, पूरा दिन रोटी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं चल जाएगा उनका,
पर मेरे बच्चे रोटी खाने चाहिए, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। ये उनकी हैबिट है संगत जी। मैं मतलब उनकी अच्छाई के लिए नहीं मैं आपको बता रही हूँ, या मैं यहाँ पे आके उनकी अच्छाइयाँ कर रही हूँ, ये वो नहीं। जो है मैं आपको वो बता रही हूँ संगत जी, जो मतलब रियल है, लाइफ में मैं देखती आ रही हूँ। हालांकि मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैं माँ जरूर हूँ, पर संगत जी मैंने बच्चों को जन्म जरूर दिया है, माँ हूँ एक, पर मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि खुद भूखी बैठी रहूं। और मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे भी खाएं मैं भी खाऊं, मेरी ऐसी सोच है। पर मेरे अंकल की सोच ये है, पहले बच्चे खाएं, फिर बचेगा तो खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं। टेस्ट करवाया तो टेस्ट में संगत जी क्या आता है अब कि मेरे बेटे को थायराइड है। अब थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो कोई है नहीं, ये तो आप सब जानते हो। इलाज नहीं है उसका, सिर्फ दवाई खानी है, रोज एक गोली खानी है, कई बार 2 गोली भी खानी पड़ जाती है सुबह रात। जिसका मतलब जिसका थोड़ा ज्यादा हो थायराइड, जिसको मेरे बच्चे को संगत थायराइड था बीच का, मतलब था तो सही, ना ज्यादा ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बीच का था। डॉक्टर ने बोला एक गोली रोज खानी है लाइफ टाइम, और टाइम टाइम पे इसका थायराइड चेक करवाते रहना है आपने, कि कहीं ये ना हो कि ग्लैंड बढ़ जाए और कम हो जाए, तो वो भी नहीं मतलब ठीक है, तो आपने चेक करवाना है। ठीक है संगत जी, अब दवाई लगी, खर्चा लग गया, मतलब आ गया पास में, है ना। हम तो 10-10 रुपए सोच के खर्चने वाले बंदे, अब दवाइयां लग गई, रोज खानी है, रोज की एक गोली 20 रुपए की, पूरा पत्ता संगत जी लाते थे 200 रुपए का, 10 गोलियों का, एक गोली 20 रुपए की, कहां से खर्चेगा कोई। और हमारे जैसे बंदा जो घर के किराए पे, काम धंधे कुछ है नहीं, खाली बैठे हैं दुकानों पे, कहां से कोई खर्चेगा संगत जी पैसे इतने। तो वही कहानी थी हमारी भी। अब ठीक है, बच्चे का था तो हाथ थोड़ा सा तंग हो गया, थोड़ा क्या हाथ बड़ा तंग था हमारा संगत जी। इसी बीच हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, जुलाई का महीना आ गया था, पिछले साल का जुलाई का महीना शुरू हो गया था पिछले साल में। मेरी एक संगत जी फ्रेंड हुआ करती थी, उसने मुझे गुरुजी का बताया था, क्योंकि मैंने अपने घर की सारी परेशानी उसको बताई हुई थी कि मेरा बच्चा ऐसा बीमार है, मेरे पति का काम नहीं है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की बड़ी दिक्कत है, किराए पे रहते हैं। उसको संगत जी मेरे घर की पूरी हिस्ट्री पता थी, तो उससे तो कोई छुपाने वाली बात नहीं थी ऐसी। तो उसने मुझे मेरी परेशानी को देखते हुए वो मुझे कहती है एक दिन कि देख, परेशानी हर किसी के घर में आती है, मेरे भी आई थी। जब हमारे घर में ऐसी परेशानी आई थी ना, हम तो गुरुजी के पास गए थे, बड़े मंदिर वाले गुरुजी के पास। उसने मुझे पहली बारी गुरुजी का संगत जी नाम उसने बताया कि गुरुजी हैं, वो सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और मतलब फिर इतनी बरकत घर में होती है, इतनी बरकत होती है संगत जी। उसने मुझे बड़ा कुछ बताया गुरुजी के बारे में। तो देखो, हम किसी की बात जब सुनते हैं ना, तो फिर हमारा भी मन करता है कि देखो उनके भी परेशानी थी, तो वो गुरुजी के पास गए तो उनका कल्याण हो गया, तो हम भी जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। होता ही है, देखो मन में आता ही है ना कि हमारी परेशानी भी खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। संगत जी हम लोग बहुत तंग हो रहे थे, बड़े तंग थे संगत जी। आप देखो, मेरे अंकल का काम नहीं, कुछ पैसों की दिक्कत, कुछ बीमारी घर से, मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। संगत जी हम तो इसी में गोल गोल हम लोग घूमते जा रहे थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे संगत जी। किराया निकालना मुश्किल हो गया, मकान मालिक कहते घर खाली करो। देखो उनका भी तो वो काम है ना, हम किसी के घर में बैठे रहें और उसको किराया भी ना दे, कुछ भी ना करें, तो उनका तो पूरा हक है ना बोलने का संगत जी कि भाई मेरा घर खाली करो, या तो मेरा किराया दो या तुम घर खाली करो। 2 ही चीजें हैं संगत जी। घर खाली करके भी कहाँ जाते, हमारी कोई वो थोड़ी है, हमारे कोई बंगले थोड़ी बने हैं बड़े बड़े, है ना। तो इतनी परेशानी संगत जी हम लोगों को आ गई थी। तो मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो उसी को मैंने फोन किया। मैंने कहा यार तू, उसका नाम संगत जी अर्चना है। मैंने कहा अर्चना तू मुझे गुरुजी के पास में ले चल, क्योंकि हमारे घर की प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही हैं। तू मुझे वहां ले चल और फिर देखते हैं क्या होता है वहां जाके। वो मुझे ले गई संगत जी। वहां देखो किस्मत से, मतलब
गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होगी या उन्होंने ब्लेस करना होगा मुझे, मेरे छोटे वाला बेटा जो है मेरा, जो बीमार है, जिसको थायराइड था, वो भी साथ में गया संगत जी। मेरे अंकल ने कहा तू एक को ले जा, एक को मैं रख लूंगा दुकान पे, तू एक को ले जा, क्योंकि फिर ऐसे दिक्कत हो जाती है, मतलब कभी कोई ऐसे कोई ग्राहक आ जाए, कुछ आ जाए, तो मैं बच्चों को देखूंगा या मैं फिर अपना काम करूंगा। एक तो मैं चल संभाल लूंगा, कभी बैठ जाएगा, कभी फोन में कुछ देख लेगा, मैं दो दो को कैसे संभालूंगा। संगत जी एक को मैं साथ ले बड़े मंदिर जाने के लिए। अब आप देखो, गुरु जी के पास हम जैसे ही गए बड़े मंदिर पे, मेरा जो छोटे वाला बेटा है ना, उसको संगत जी डॉक्टर ने कुछ चीजें मना करी हुई है, जैसे कि गले के लिए ना कुछ चीजें मना करी हुई कि ऑयली नहीं खाना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, खट्टा नहीं खाना, ऐसे मतलब मसाले वगैरह कम खाने, ताकि संगत जी उसके ना गले में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन था, उसके गले में थोड़ा सा ना थायराइड की वजह से एक इन्फेक्शन भी उसको गले में था, थोड़ा सा ग्लैंड का चक्कर था। तो मुझे इतना पता नहीं है संगत जी, ना पढ़ी लिखी तो होनी मैं, इतना मुझे पता नहीं है संगत जी, तो माफी चाहती हूँ कुछ बात अगर मैं गलत बोल जाऊं तो वहां जैसे ही हम लोग गए बड़े मंदिर में ना, बाहर वहां पे एक प्रसाद मिल रहा था, ब्रेड पकोड़े का प्रसाद, बाहर ही, क्योंकि उस टाइम ना गुरुजी का बर्थडे आने वाला था। मतलब 2-3 दिन रह गए थे बड़े मंदिर आने में, मतलब गुरुजी का बर्थडे आने में बड़े मंदिर में 2-3 दिन रह गए थे, मतलब 4 या 5 तारीख थी, ऐसी थी 4-5 तारीख थी। तो बाहर मिल रहा था ब्रेड पकौड़ों का प्रसाद। मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे को खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर ने मना करा हुआ है, तू मत खा वरना तबीयत और खराब हो जाएगी, हम दवाइयाँ वैसे तू खा रहा है बेटा, तो अभी तू थोड़ा सा वो कर ले, अवॉइड कर, आगे तो खाना ही खाना है, पूरी उम्र पड़ी है खाने के लिए, तो कोई बात नहीं बेटा। संगत जी कोई अंकल आए, मैंने किसी से नहीं मांगा वहां जाके, ना मेरे को संगत जी मांगने का शौक है, किसी से नहीं बोला कुछ भी। सामने से एक अंकल आते हैं, मेरे बेटे के हाथ में, ना मुझे दिया ना मेरी फ्रेंड को दिया, मेरे बेटे के हाथ में ब्रेड पकोड़े का प्रसाद दे जाते हैं, आके कहते हैं ये ले बेटा। मतलब कटोरी में था वो, जैसे होता डोना होता है संगत जी, जैसे डोना होता है ना प्लास्टिक का जो होता है जिसमें प्रसाद देते हैं, वो दे दिया। मेरा बेटा खाना शुरू। मैंने कहा मैं मन में सोच रही हूँ अपनी फ्रेंड को बोल लूँ डॉक्टर ने मना करा, देख खा रहा है और तबीयत खराब हो जाएगी, पैसे हमारे पास है नहीं लगाने के लिए, पैसे हैं नहीं लगाने के लिए, अब क्या करेंगे हम। संगत जी वो अंकल दोबारा आते हैं मेरे पास, पता क्या मुझे क्या कहते हैं, अरे आंटी बड़े मंदिर में आके डॉक्टरों की बातें कर रही है, कैसा दिमाग है तेरा। बस ये बोल के चले जाते हैं कि बड़े मंदिर में आकर तू डॉक्टरों की बातें कर रही है, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने वो बोला, क्या बातें कर रही है। वो चले गए वहां से। संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आई, मैं यही सोच रही थी कि अब घर जाऊंगी, घर जाते डॉक्टर को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे को मना करा हुआ है, जाते ही खर्चा तैयार है, यहाँ से जाते ही खर्चा तैयार। मैं मन में ये सोच रही हूँ, अब मुझे क्या पता कि गुरुजी महाराज तो प्रसाद खिला के ब्लेस करते हैं, मुझे क्या पता संगत जी। मैं पहली बार ही बड़े मंदिर में जा रही थी अंदर, अभी तो हम अंदर भी नहीं गए थे, अंदर गए माथा टेका तो वहां लंगर प्रसाद। अब लंगर प्रसाद में वहां पे बहुत सारी मतलब इतनी चीजें थी लंगर प्रसाद में कि मैं आपको बता नहीं सकती, खीर से लेकर पूड़ी सब्जी दाल रोटी, एक मिठाई में एक प्रसाद, बहुत सारी चीजें। वो मेरा बेटा खाई जाए, मैंने कहा बेटा तो खा, अच्छी बात है, पर अभी तेरे को डॉक्टर ने मना करा हुआ है। संगत जी वो खाता गया, मेरी तो भूख ही मारेगी संगत जी वहां जाके ना, मतलब मैं तो कहूँ मेरे को ना एक तरीके से एक चिंता हो गई थी कि अरे इसका क्या होगा मेरे बेटे का, एक चिंता संगत जी मुझे सता रही थी, और वही चिंता गुरुजी ने मेरी वहां खत्म करी। घर आई वहां से, कोई विश्वास नहीं कुछ नहीं, मन में ये लग रहा था कि बस आज तो बेकार में गए हैं और बेटे ने ऊट पटांग चीजें खा ली हैं। मैंने यही घर आके बोला अपने अंकल को कि हम तो ऐसे ही गए, इसने और यहाँ वहाँ ऐसी चीजें खाता रहा है, अब डॉक्टर के पास चलो जल्दी से, क्योंकि कह रहा है फिर दर्द हो रही गले में दर्द हो रही है। आते मेरा बेटा शुरू हो गया। संगत जी मैं मेरे अंकल दोबारा से गए डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर से मेरे बेटे का इलाज चल रहा था। गए, डॉक्टर पता क्या कहता है,
कि आपके बेटे को इन्फेक्शन तो नहीं है कुछ गले में, हाँ इसके ना इसको दर्द इसलिए हो रही क्योंकि इसके मुंह में छाला है, छाले हो गए इसके मुंह में, वो मतलब गर्मी से हो गए, पानी कम पीता होगा ना, और इसको कुछ नहीं है, आप इसकी थायराइड की दवाई भी इसकी बंद कर दो। डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया, इसकी थायराइड की दवाई बंद करो, इसके मुंह में छाले हैं, पेट में इसकी गर्मी हो गई है, पानी खूब पिलाओ इसको, नींबू पानी, शिकंजवी ऐसे करके इसको पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं है, इसको खाए पिए अपना जो खाना खाए, ऐसे कहा डॉक्टर ने। संगत जी मान गई मैं गुरुजी को मान गई संगत जी मैं, कि अरे गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी ना कर सकते हैं। इतनी वो संगत जी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। तो ये मेरा सत्संग था छोटा सा, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।